बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। आस्तर की किताबुस का 3 बाब कत्ले यहूद का फरमान। और इन बातों के बाद अकबरश बादशाह ने हमान बिन हमदाताई आजाजी को तरक्की बख्शी और उसे सरफराज किया और उसकी चौकी को उन सब उमरा की चौकियों से ऊंचा किया जो उसके साथ थे, और बादशाह के सब खादम जो बादशाह के दरवाजे पर थे हमान के आगे घुटने टेकते और सजदा करते थे, क्योंकि बादशाह का ऐसा ही हुक्म था। लेकिन मर्दकाई ना घुटने टेकता और ना सजदा करता था, तो बादशाह के खादमों ने जो दरवाज़ा पर थे मर्दकाई से कहा कि तू किस लिए बादशाह के हुक्म की नाफरमानी करता है। और जब वो उससे रोज़ बरोज़ यूं ही कहते थे और वो ना सुनता था, तो उन्होंने हमान को खबर दी ताकि देखी आया मर्दकाई अपनी बात पर कायम रहता है या नहीं, क्योंकि उसने उन्हें बताया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हमान ने देखा कि मर्दकाई ना घुटने टेकता और ना मुझे सजदा करता है, तो गुस्सा से भर गया। लेकिन उसकी निगाह में ये बात मामूली थी कि फ़कत मर्दकाई पर हाथ डाले, क्योंकि उसने सुना था कि वो यहूदी कौम का है। बस हमान ने इरादा किया कि मर्दकाई की कौम यानी तमाम यहूदियों को हलाक करे, जहाँ कहीं भी वो अक्सवरश की ममलकत में पाए जाते हैं। और अक्सवरश की सल्तनत के 12वें साल के पहले महीना यानी निसान के महीना में हमान के आगे फोर यानी कुरा डाला गया कि किस दिन और कौन से महीना में मर्दकाई की कौम को कत्ल किया जाए। तो 12वें महीना यानी अज़ार महीना की 13वीं तारीख निकली, और हमान ने उस अक्सवरश बादशाह से कहा कि तेरी ममलकत के तमाम सूबों में एक कौम पुरगंदा और दूसरी कौमों से अलहदा है। उनके दस्तूर बाकी तमाम अक़वाम के दस्तूरों के ख़िलाफ़ हैं, और जो बादशाह के कवानीन को हकीर जानते हैं, इसलिए बादशाह को मुनासिब नहीं कि उन्हें छोड़े। सो अगर बादशाह के नज़दीक अच्छा मालूम हो तो उन्हें हलाक करने का फरमान जारी किया जाए। और मैं चांदी के 10,000 कंतार का मख्तारकारों के ज़रिया शाही खजानों में वज़न करके जमा करवाऊँगा। तब बादशाह ने अपने हाथ से खातम उतारी, और हमान बिन हमदाजाजी यहूदियों के दुश्मन को दी। और बादशाह ने हमान से कहा कि वो चांदी तुझे बख्शी गई, और इस कौम से जैसा तू मुनासिब समझे कर। तब पहले महीना के 13वें दिन बादशाह के मुहर्रर बुलाए गए, और हमान के कहने के मुताबिक बादशाह के सब जवानों, बादशाह के सब नवाबों और सूबों के हाकिमों और अक़वाम के सरदारों को लिखा गया। सूबा सूबा के हरूफ और कौम कौम की ज़बान में अक्सवरश बादशाह की तरफ से लिखा गया, और शाही खातम से मोहर लगाई गई। और ये नामे हरकारों के हाथ बादशाह के तमाम सूबों में भेजे गए कि 12वें महीने यानी उज़ार महीना की 13वीं तारीख को सब यहूदी, क्या जवान क्या ज़ईफ़, माँ शेर खुआरों और औरतों के एक ही दिन हलाक और कत्ल और नबूद किए जाएं, और उनका माल असबाब लूट लिया जाए। और यही उस खत का मज़मून था जिसके ज़रिया ये हुक्म
सब सूबों में भेजा गया और सब कौमों में मुश्तहर किया गया ताकि उस दिन के लिए तैयार रहें और बादशाह के हुक्म से हरकारे जल्दी से चले गए। और फिर फौर उस फरमान का कैसर सोसन में भी ऐलान किया गया। और जब के बादशाह और हामान पीने को बैठे हुए थे तो सोसन शहर में घबराहट पड़ गई। आमीन। खुदावन का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन।